जिसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना हिस्ट्री, रिलीजन, ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ। तो लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड करा था हम लोगों ने, वो हिस्ट्री के बारे में रिकॉर्ड करा था कि हमको आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमको प्रॉपर इंडियन हिस्ट्री नहीं बताई गई, कुछ चीजें छुपाई गई और कुछ चीजों को ज्यादा एलोबरेट किया गया। जैसे कि आप अगर सामने देखेंगे, गूगल करेंगे कि विकिपीडिया के अंदर स्लेव डायनेस्टी, जैसे कि अपने लोधी वगैरह जो हमारे थे, उन्होंने कितने टाइम तक रूल करा, तो आप देखोगे कि दिल्ली की स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक उन्होंने, मतलब कि तकरीबन तकरीबन अगर हम बोले तो अप्रोक्सीमेटली 84 ईयर्स उन्होंने रूल करा। जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन हमारे आए थे। कुतुबुद्दीन अहमद थे, इल्तुमिश थे, गयाजुद्दीन था, ठीक है ना। इस तरीके के रूलर्स हमारे पास आए थे। खिलजी डायनेस्टी वगैरह और आपके लोधी लोधी डायनेस्टी वगैरह, ये लोग हमारे। लेकिन इनके भी जो पीरियड आप देखोगे कि इनका जो इन्फ्लुएंस था, वो इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न इंडिया, स्पेसिफिक टू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल तक इनका पीरियड, इनका जो इन्फ्लुएंस था वो था। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, नेपाल साइड में देखेंगे, हिमालयाज की तरफ देखेंगे, या आप जो है अपना साउथ में जाएंगे, तो वहां पर इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। इसी तरीके से आपको पढ़ाया गया था कि रिंग रोड जो थी वो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। जब हुमायूं को हराकर वो दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठा शेरशाह सूरी, तो कहा जाता है कि जो हमारे रिंग रोड है, जो कि हमारे यहाँ से दिल्ली से लेकर रिंग रोड पूरी पंजाब और अपना जो है पाकिस्तान तक भी बोलते हैं कि जा रही है जो रिंग रोड, वो बोलते हैं कि शेरशाह सूरी ने बनाया था। अब आप शेरशाह सूरी का अगर पीरियड ऑफ रूल देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो 5 साल रहा हमारे यहाँ पर, 1540 से लेकर 1545 तक रहा। ठीक है जी। तो मतलब कि उससे पहले जो थे लोग ट्रेवल कैसे करते थे? जब रिंग रोड नहीं थी तो क्या कलकत्ता, बंगाल, हिंदुस्तान के साथ दिल्ली से कनेक्टेड नहीं था? या कराची या लुधियाना या और कुछ जो हमारे आगे के लाहौर, क्या वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे? लेकिन हमको क्या पढ़ाया जाता है कि भाई रिंग रोड जो है, मतलब 5 साल के अंदर उसने हिंदुस्तान में रिंग रोड बना दी शेरशाह सूरी ने। ठीक है जी। और आगे अगर बढ़े तो आप को बोलते हैं कि बाबर, बाबर जो आए, उन्होंने हमारे यहाँ पर 4 साल, जिसके क्या इतना हो हल्ला मच रहा है कि बाबरी मस्जिद और फलाना ढिमकाना, तो वो 4 साल हिंदुस्तान के अंदर रहा। उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं जो था, वो आप देखोगे 2 पीरियड है उसके, एक 10 साल का और एक 1 साल का। इनके कंपैरेटिवली में हम तो हमको हमारी जो करंट हिस्ट्री जो हमको पढ़ाई गई, वो यही पढ़ाई गई मुगल हिस्ट्री, बाबर, हुमायूं, स्लेव डायनेस्टी, और उसके बाद आपका जो है अकबर, शेरशाह सूरी, इन्हीं के बारे में एलोबरेट किया गया। लेकिन अगर आप इसको कंपेरेटिव करोगे चोला डायनेस्टी के साथ, जो कि साउथ की बहुत टाइम तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी, जिन्होंने समुद्र के ऊपर राज किया, और जितने आज इंडोनेशिया, जकार्ता में आप देखोगे, और तो वहां तक उन्होंने जो है उनकी नेवल आर्मी, वन ऑफ द बिगेस्ट नेवल आर्मीज थी। उन्होंने सी के अंदर कितने एक्सपेडिशंस करे, और उनके बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता। तो आप अगर उनका उनका पीरियड ऑफ देखेंगे तो आप देखोगे इनका, और उन्होंने कितने कितने मंदिर बनाए और कितने है ना हिंदुस्तान के कल्चरल हेरिटेज दी हमारे को, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये हमारा लगभग लगभग 600 ईयर्स का टाइम है, 600 ईयर्स इनके बारे में। चोलास, पांड्यास, पांड्या डायनेस्टी,
पांड्या डायनेस्टी, जो कि तमिलनाडु के रीजन के अंदर से आप देखें यहाँ पर तमिलनाडु का कोणार्क वगैरह का रीजन, और इनके रीजन में जैनिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म आगे फैला। और इनका पीरियड अगर आप देखोगे तो 270 BCE से 1618 तक आप देखिए, मतलब कि सालों के पूरे ये सेंचुरीज के बारे में बात हो रही है, हजारों सेंचुरीज के बारे में बात हो रही है, BCE से लेकर 1680। और उस टाइम पर उन्होंने क्या क्या चीजें करी, चोलास के बारे में नहीं पढ़ाया गया, पांड्यास के बारे में नहीं पढ़ाया गया। परमार राजा जो राजपूत है हमारे, परमार क्लैन जिसके अंदर विक्रमादित्य, विक्रम संवत भी हम लोग बोलते हैं, और उन्हीं के है ना मालवा रीजन के ऊपर उन्होंने पूरा काम करा। वो पीरियड आप देखोगे कि 1948 से लेकर 1305, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा हुए आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। आज हम विकिपीडिया के थ्रू उनके उन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट्स चीजें करी उनके बारे में कभी कोई नहीं हमको पढ़ाई जाती बातें, ठीक है। इसी तरीके से गुप्ता डायनेस्टी, समुद्रगुप्त चंद्र के बारे में, और उसी के टाइम के अंदर महाभारत रामायण वगैरह का प्रॉपरली बाइंडिंग हुई। और गुप्ता डायनेस्टी के अंदर कितने अच्छे अच्छे राजा हमारे हुए, उन्होंने कितना बढ़िया काम करा उसके बारे में आप विकिपीडिया पर जाइए, आप चोलास के बारे में पढ़िए, पांड्या डायनेस्टी के बारे में पढ़िए, आप गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़िए, आप मौर्यास के बारे में पढ़िए, मौर्यास का रीजन कितना टाइम तक हमारा मौर्यास के अंदर ही देखिए, और कितने अच्छे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, और कितने हमारे। और ये कोई 2 साल 10 साल के बारे में बात नहीं हो रही है, BCE 321 से लेकर BCE 185 तक का, तो कितना बड़ा रीजन का है ना हिस्ट्री है। और इसी हिस्ट्री के अंदर जितने टेक्स्ट, लिटरेचर्स, कल्चर, आपके मंदिर, आपकी रोडवेज, आपके आपका आपके जो है ना कुसीन्स, कितनी चीजें इस रीजन के अंदर उस इस टाइम पीरियड के अंदर हमारी डेवलप हुई है। उसके अलावा करंट हिस्ट्री के अंदर जा चाहते हैं तो मराठा का हिस्ट्री, जो आपको अब टेलीविजन के थ्रू और मूवीज के थ्रू देखने को मिल रही है और देखने को पड़ रहा है। सिख की हिस्ट्री, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कभी किसी ने नहीं पढ़ाएगा कि उन्होंने किस तरीके से करा, या गुरुज जो थे हमारे सिख गुरुज, उनके बारे में हमको नहीं पढ़ाया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये आप जैसे मैंने बोला, ताकि कल्चरल डोमिनेंस हम हमारे स्लेव तभी बनता है आदमी जब उसको उसकी लैंग्वेज, उसकी हिस्ट्री से कट डाउन कर दिया जाए। उसके माइंड के अंदर बाहर की जो चीजें हैं कि भाई बाहर का रिलीजन, बाहर का कुजीन, बाहर के कपड़े, उसको ही बेटर बताने के लिए, बाहर के रूलर्स को ही बेटर बताने के लिए, और हिस्ट्री को उसी तरीके से उसी हिस्ट्री को ही बताने के लिए, ताकि पुरानी चीजें वॉश आउट हो जाए, पुरानी चीजें नेग्लेक्ट हो जाए, पुरानी चीजों को हम कमतर आंकने लग जाए कि ये तो कम है, वो तो चीज ज्यादा बेटर है। वो माइंड को स्टूडेंट्स के डेवलप करने के लिए, लेफ्टिस्ट सोच को लेकर आने के लिए, हिस्ट्री को जानबूझकर आपके साथ एक्चुअल हिस्ट्री को नहीं शेयर कर गया। आप अब टाइम कभी भी निकालिए और इन डायनेस्टीज के बारे में, इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल फील प्राउड कि इन्होंने क्या क्या चीजें हमारे लिए उस टाइम पीरियड के अंदर करी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुगल हिस्ट्री में मत मत जाइए या उन्होंने कुछ नहीं करा, उनको भी पढ़िए, उनको वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमारे लिए कोई है ना वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी एसेट्स बनाया है यहाँ पर, जो कि आज हम ताजमहल में जा रहे हैं या हम जो है ना कोई और कुतुब मीनार के अंदर जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितने की और चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि खाली एक को ही एम्फेसिस कर कर दूसरे को नेग्लेक्ट
जानबूझकर करा जाए, नहीं बताई जाए, एक ऑब्जेक्टिव गेन करने के लिए, वो चीज गलत है। थैंक यू।